संकल्प लेकर जाइए। जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक लूटा है, जिन नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे वो आपके जाति का है या धर्म का, आपके गांव का है या आपके दल का, उसको वोट नहीं देना है। हाथ उठाकर बताइए, नहीं देना है ना? हाथ उठाकर बताइए, ऐसे नहीं। हम बोले ना बिहार के आदमी को सुधारना नहीं, हाथ उठाइए और बताइए जिन नेताओं ने भ्रष्टाचार किया उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे आपके जात का नेता आएगा तो वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हम आपको बता रहे हैं 2000 रुपया 500 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा तो पैसा लेना है, पैसा लेना है। आपको बताते हैं क्यों लेना है। 5 बरस से आपके यहाँ भ्रष्टाचारी नेता सब किया है कि नहीं किया है? अरे जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? राशन कार्ड बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? खेत के दाखिल खारिज में घूस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जमीन के सर्वे में घूस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? घरे घरे शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? महिला लोग सब बताइए, घरे घर शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? तो ये आपको 5 बरिस लूटा है और अभी चुनाव में आकर उसी में से 500 रुपया देगा तो उसका पैसा हम लोग को ले लेना है। और पैसा लेने के बाद जब वोट देने जाना है तो दूसरा संकल्प याद रखना है। दूसरा संकल्प क्या है? गरीबी से निकलने का मन। अभी दूसरा संकल्प आपको दिलवाएंगे। एक बार अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात मानिए, जीवन में एक बार। इस बार जब वोट देने जाइए तो नेता के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, ये लालू नीतीश मोदी को नहीं, एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने अपने बच्चों के लिए वोट देना है, तभी बिहार में सुधार होगा। एक बार अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। ये आपके वोट में ताकत है, यही रास्ता सिखाने आए हैं। अगली बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए देना है। और अगर आप दोगे तो याद रखिए, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, इस बार जब दिवाली और छठ मनाइएगा तो बिहार के गरीबी बदहाली का, आपके परेशानी का ये अंतिम दिवाली और छठ होगा। क्योंकि दिवाली और छठ के बाद आपके वोट से आपके बच्चों के लिए जो जनता का राज कायम होगा, तो उसमें और कुछ हो या न हो, उसका 3 गो संकल्प है। इस बार दिवाली के बाद जब ये जनता का राज बनेगा तो सब महिला पुरुष लिख लीजिए, दिसंबर 2025 से, छठ के बाद दिसंबर 2025 से जितना लोग का उम्र बिहार में महिला पुरुष का 60 वर्ष से ज्यादा है, वो हर महिला पुरुष को हर महीने कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन जरूर दिया जाएगा सरकार की ओर से। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे हथवा उठाओ यार, बैठे बैठे हाथों नहीं उठाते हो। 2000 पेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा संकल्प, इस बार जब छठ में आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई, बाबूजी, चचा, भतीजा यहाँ जमुई में, सिकंदरा में घरे वापस आएगा तो जन सुराज का संकल्प है। नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, इसको लिख लीजिए, अपने आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर, छठ के बाद साल भर के अंदर आपके बच्चों के लिए, आपके पति के लिए, आपके सवाल के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में, जमुई में करके दिया जाएगा, ताकि आपके बच्चों को 10-12 हजार की मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप जिसको जिसको चाहिए आज अभी जाइएगा सभा के बाद,
तो अपने पति को, अपने बेटा को फोन करके बता दीजिए कि इस बार जब छठ में घरे आओगे, इस बार जब छठ में घर आओगे तो फिर 10-12 हजार रुपया के मजदूरी के लिए अपना घर परिवार छोड़कर बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये जन स्वराज का संकल्प है। 2 संकल्प हो गया, लेकिन इससे गरीबी दूर नहीं होगा। 2000 रुपया मिलने से गरीबी दूर नहीं होगा। आपके सवाल तो 10-12 हजार का रोजगार मिल जाए, उससे भी गरीबी दूर नहीं होगा। गरीबी दूर तब होगा जब आपके बच्चे बढ़िया पढ़ लिख कर नौकरी व्यापार करने लगे। इसलिए जन स्वराज का तीसरा संकल्प है, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, याद रखिए, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, दिसंबर महीना से जब तक सरकारी विद्यालय में, जिसमें अभी खिचड़ी बन रहा है, जब तक ये सरकारी पढ़ाई का व्यवस्था नहीं सुधरेगा, तब तक हर गरीब अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में आप भेजिए और उसका फीस और खर्चा सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। आज